जिस तरह से सर जी ने कहा कि कल हम लोगों ने क्या सीखा क्या पाया, सबसे पहले तो जब हम इस हॉल में प्रवेश किया, सबसे पहले तो हमने अपना परिचय लिया। उसके बाद हमारे त्रिलोक मेहता जी, इन्होंने हमें कुछ गर्म जोशी में लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाई और हमारे को जोश में लाया। आज हम कितने शीतल हुए हैं। मैं समझता हूँ मेहता जी को आज भी कुछ इस तरह से जोश में लाने के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके बाद सर, हमें आपने जो जल जीवन मिशन के लिए हमें यहाँ इनवाइट किया गया है, हर ब्लॉक की पंचायतें आई है, उसमें हमने क्या सीखा क्या पाया। पानी का रख रखाव, पानी हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, इसको हमने कैसे बचाना है, इसके लिए हमारे पास टैंक कितने होने चाहिए, किस व्यक्ति को कितने पानी की जरूरत है, अगर किसकी छोटी फैमिली है, 3-4 परिवार रहते हैं, उसको कितना लीटर पानी लगता है। ये सारे जो हमारे पानी की जो स्रोत हैं, उनका हमने देख रेख कैसे रखनी है। जो जल जीवन मिशन के तहत जो ये हर पंचायत को सौंपी जा रही है हमारी पेयजल योजना, इसका रख रखाव हमारी पंचायत ने कैसा रखना है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। लास्ट इस साइड से एनीवन प्लीज। सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा, क्योंकि 2 मिनट हमें मिले तो 2 मिनट में ही खत्म करना है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति में या सनातन संस्कृति में कोई भी काम शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमने सबसे पहले यहाँ किया, और उसमें हमसे एक गलती भी हुई है। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलना भी चाहिए। जब भी हम कभी दीप प्रज्वलित करें तो हमें अपने बूट उतारने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सर्वप्रथम जिन्होंने नहीं उतारे मैं उनको भी कहना चाहता। तो उसके बाद फिर हमारे सर ने कुछ कहा कि भाई अगर सबसे पहले जो हमारी आँख है वो बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए। बात भी सही है, आँख है तो दुनिया है, दुनिया है तो आँख है, ऐसा भी कहा जाता है। तो आपने जो एक्सरसाइज हमें बताई आँखों को स्वस्थ करने के लिए, और उसके बाद हम तीसरे चरण में पहुँचते हैं इंट्रोडक्शन का। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एक दूसरे से हमने नाम जाने, या कितने ब्लॉक या 40 ब्लॉक यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें जाना। और फिर जो हमारा जिस ट्रेनिंग के लिए हम आए थे, जल जीवन मिशन, फिर हम उसके लिए यहाँ पहुँचे। फिर उसके बारे में बताया गया डिटेल से बिल्कुल कि 7 ग्रुप बनाएंगे, हर ग्रुप को अलग अलग काम दिया गया। और जब वो बाद में फिर उसके बाद लास्ट में निर्णय आता है भी क्या, उससे क्या हुआ, एक चीज़ हमें मिली कि हमें इसकी बिल्कुल एक जानकारी, कहते हैं ना, हर व्यक्ति को काम, हर ग्रुप को काम। और उस काम से क्या हुआ, हमने बिल्कुल उस पर डिस्कशन किया। उसके बाद हमने अपने चार्ट तैयार किए, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन यहाँ प्रस्तुत किया। तो इस तरह से जो हमारा जो एक यहाँ आने का जो एक मकसद था वो बढ़िया हुआ। और जो हमारे ट्रेनर है बहुत अच्छे, और ऐसी ट्रेनिंग शायद ये हमें कभी मिली हो, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। कल का टेक अवे क्या था? स्पेशल कुछ, कि ये कुछ ऐसा था जो नया था, आज तक नहीं मिला। देखो होता क्या है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। बारिश आसमान से एक निश्चित भूभाग में एक जैसी पड़ती है,
ऐसा ही होता है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पे हरियाली होती है, कहीं पे पथरीला होता है। तो ये डिपेंड करता है उस ज़मीन की कैपेसिटी, उस ज़मीन की ताकत क्या है उस पानी को खींचने की। तो कल जो भी रहा सुबह से शाम तक का, किसी को ऐसा लगा कुछ नहीं, दैट वाज समथिंग स्पेशल, दैट वाज समथिंग यूनिक, ये कुछ अलग था, शायद जीवन में मदद करेगा बदलाव के लिए। किसी को कुछ ऐसा लगा? एनीवन? हमारी जो ट्रेनिंग जी, एक करके वहीं से बोल दो, या यहाँ आना, यहाँ आ सकते हैं, कोई नहीं। हाँ प्लीज आइए। सभागार में समस्त मोदिया को मेरा नमन। सर, अलग अलग एनजीओ में हम भी काम कर चुके हैं, लेकिन जब से आपके साथ मुलाकात हुई है तो ये तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है कि एक आप ही मान शख्सियत है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और हम चाहेंगे कि हम जो आपके अंदर एक दौलत है, डिसिप्लिन, अनुशासन, इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी आप एक छोटे से व्यक्ति के साथ भी एक बड़ा समझ के अपना व्यवहार करते हैं। तो मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, मैं व्यक्तिगत कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर अवगुण बहुत हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहा और इसी तरह से जो ट्रेनिंग मिलती है इसमें कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, तो हम जरूर एक महान इंसान तो नहीं कह सकते हैं, पर आपके नक्शे कदम में ज़रूर चलेंगे। मुझे ये अनुभव मिला। और अपने ये सर हैं मेहता जी, सर आपके अंदर जो जोश है वो आज हर युवाओं के अंदर, हम जब पंचायत में जाएंगे तो हम निवेदन भी करेंगे और उनके अंदर भी ऐसा ही जुनून लाना चाहेंगे। आजकल समाज में धारणा कैसी है आप सभी जानते हैं। आज हमारा जो युवा पीढ़ी है, कहते हैं कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति है, जन सेवा ही राष्ट्र भक्ति है। भले ही 2 लाइनें हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन स्लिप्त है। आजकल युवाओं में मिलता क्या है, आजकल युवा हमारा नशे की चपेट में आ रहा है। नशे की चपेट में आकर के युवा जो है बिल्कुल ही, अगर जैसे बौद्धिक और मानसिक और शारीरिक अगर इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी कमज़ोर है। मैं भी कमज़ोर हूँ। मैं आरएसएस में का कार्य करता हूँ। तो जब हमने आईटीसी लगाई तो मैंने ये अनुभव पाया कि मेरे अंदर बहुत कमज़ोरी है सुबह उठना। और अगर हम योगा करें, कोई मेडिटेशन करे, तो मेडिटेशन में हम जो है 2 मिनट भी नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें मैच देखना है या कोई नशा करना है या कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है जो कुरीतियाँ है समाज की, तो हम लोग जो है आँखों में पानी डाल डाल के जो है एक अपने आप को नींद से ये रखने की कोशिश करते हैं। तो हमें सर आपकी जो स्पीच थी कल, जो आपकी ट्रेनिंग थी, मतलब कुछ हट के सीखने को मिला है। शायद ऐसी जहाँ भी हमने आज तक ट्रेनिंग ली है तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से हम कुछ वहाँ पर सीख पाए थे। तो सर ज़्यादा न कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने तारीफ के शब्द ज़्यादा कहे, थैंक यू। एनीवे, स्पेशल कोई स्पेसिफिक इनटेक आप कुछ कह रही थी मेरा, टेक अवे क्या था? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। वैसे ये मंच आपके लिए। नमस्कार, मेरा परिचय तो मैंने कल दे दिया था, परंतु एक बार दोबारा मैं देती हूँ। मेरा नाम ऋचा ठाकुर है। मैं सोलन ब्लॉक की ग्राम पंचायत बसाल से प्रधान हूँ। सर स्पेशल मुझे इस ट्रेनिंग में ये लगा, अभी लास्ट 2 दिन पहले भी मैं ट्रेनिंग में थी और वो भी मशोबरा में थी, उसमें शायद रोहित जी भी थे, वो मुझसे पहले। वहाँ पे भी ये अब ट्रेनिंग जो हो गई है ना वो एक्टिविटी बेस्ड हो गई है। उस ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आया और इस ट्रेनिंग में भी मैं छोटा सा
शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहूँगी, एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग है हमारी सारी ये भी, तो ये सर याद रहती है। हमने इससे पहले भी मैंने क्रैक नैनो में ट्रेनिंग की है मशोबरा में, तो आते थे, सेशन होते थे, हम सोते थे और वो ट्रेनिंग वहीं पे छूट जाती थी। पंचायत में थोड़ा देर होता है, हमें थोड़ा देर जोश आता है। हमने जो अपने ब्लॉक लेवल पे भी ट्रेनिंग की है, वहाँ पे भी होता है कि वाह हमारे पास तो बहुत पावर है, हम सारा जाके यूज़ कर देंगे पंचायत में। पर क्या होता है, वो जैसे ही हम हॉल से बाहर निकलते हैं वो बस वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ी एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग थी, तो दिमाग में रहता भी है। शायद हम अभी बच्चे तो नहीं है, बच्चों को ज़्यादा याद है बहुत सारी चीज़ें पंचायत में, आप सभी लोगों को पता है कि अब प्रेशर बहुत है। अब पहले वाली प्रधानी नहीं है कि घर में बैठ के साइन हो रहे हैं। मैं शायद हफ्ते में 7 दिन पंचायत जाती हूँ, हमारी बहुत बिजी पंचायत है, ऑन रोड ही है, तो सारे प्रोग्राम्स हमारे डीसी मैडम का, चलो जी बसाल पंचायत में चलो, तो मैं हफ्ते में शायद 7 ही दिन पंचायत में रहती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा, ये JJM का, इसके लिए हमें सर भी आए थे कल, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो हमारे पास उन्होंने सेशन किया था हमारी पंचायत में कि आप ये स्कीम अडॉप्ट करो। बड़ा इशू हुआ हमारे पंचायत में, लोगों को लगा कि वो हमारा ही पानी कैप्चर करने वाले हैं। नहीं प्रधान जी, हम नहीं लेंगे स्कीम, हम नहीं लेंगे। जब हमने ग्राम सभा में ये रखा कि हम स्कीम अडॉप्ट करने वाले हैं, तो सबने बोला कि नहीं प्रधान जी, हम नहीं लेंगे। एक तो क्या है कि प्रधान हमेशा से एज्ड होते थे, मिच्योर बुजुर्ग, बड़ी बड़ी मुच्छों वाले, तो थोड़ा हम लोगों को शुरू में क्या हुआ, मुझे तो सबने टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया कि ये तो लड़की है, क्या कर लेगी। पर चलो सर फिर थोड़ा हम भी स्कूल में स्पोर्ट्स खेला था, तो हम भी आगे जोश में हमने भी कर लिया। पर मुझे ये सबसे अच्छा लगा, जो हमारी ट्रेनिंग एक्टिविटी बेस्ड है, ये हमें याद रहेगी सर, और हम पंचायत में जाके बता सकते हैं कि हमने वहाँ ये किया है। क्योंकि हम तो, हमारे सेशन तो होते ही रहते हैं, हम पंचायत में हमारा प्रोग्राम्स चलता ही रहता है, तो हम तो जाके बताते ही हैं वहाँ पे। क्योंकि सबसे अधिक मुझे बोलना ही अच्छा लगता है, तो मैं तो सारी जगह जाके बताती हूँ कि मैंने ट्रेनिंग में ये सीखा। अब जो हमारे ये कमेटी बनेगी, मैं उनको भी यही जाके यही सारी ट्रेनिंग हम दे देंगे उनको, तो फिर हमें ग्राउंड लेवल पे करने में इजी रहेगा। थैंक यू सो मच। तो हो गया, तीनों जगह से हो गया, राइट। क्विकली एक राउंड, इन्होंने वीडियो की बात की, कल एक छोटा सा वीडियो हमने चलाया था, सभी को याद है ना? हाँ जी, लंच ब्रेक से पहले किया था। हाँ। क्या महसूस हुआ, क्या निष्कर्ष उस वीडियो का निकाले? क्विकली सभी को बोलना है इस पे, क्विक। आपको क्या लगा? वैसे ही बोल दो, कोई बात नहीं। स्नेह का सच बढ़िया था। क्या महसूस हुआ मैडम, प्रधान जी, क्या महसूस हुआ आपको? अच्छा लगा। अच्छा नहीं, निष्कर्ष समय सर मैं था नहीं, सॉरी मैं देखी नहीं वीडियो ना, मैं लेट आया। अच्छा आप लेट सर, मैं किसी का इंतजार नहीं करता जी, ऐसे ही समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्या सर? मेरे को नहीं सर, समय चलता रहा, टाइम और डिस्टेंस कर रिलेशन, टाइम और डिस्टेंस रिलेशन। जी सर यही है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, नहीं करता, चलते चलता है। रहता। जी, मैं आप तो बता दीजिए। स्नेह किसी का इंतजार नहीं करता, ये गतिशील है, निरंतर चलता है। ये चल ही जीवन है करके सच। सर आप ही बताओ इसके बारे में। मैं झूठ नहीं बोल सकती सर, चल ही जीवन है फलाना फलाना। आपने जो कहा वो सच है कि झूठ है? मुझे सर सिर्फ ये समझ आया कि लेक्सी और ये, मैं तो किलोमीटर्स पढ़े नीचे, और सर ये सारे बना के बोल रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं है, आप समझाइए। वंडरफुल सर। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज, थोड़ा सा हिम्मत करनी पड़ेगी, जोर से बोलने। सर इनको सुनेंगे आप, मजा आएगा। जी सर आप। सर ये जीवन हमारा बहुत छोटा सा है, इनको सुनो। जीवन बहुत छोटा सा है, हमने इसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यही
और जो समय है सर वो निरंतर बहता चला है जी। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को जल्दी से प्राप्त भी करना है। राइट जी, मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। वाह, मुस्कुराते हुए जीवन को जीना। जी, बहुत बढ़िया। इसमें सर जीवन में आंखों में कितना महत्वांक है जो है आंखों का महत्व कितना हाँ है? जी सर। इन रोज आँखों कभी की कुछ देख सकते हैं सर। सर ये इसमें जैसे हमारी आंखें हैं सर, ये जैसे कल सर ने एक बोला था कि भाई आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंखों के अंदर भी मतलब जैसे संसार में पता नहीं कितनी दुनिया है, कितने सौर मंडल है, वैसे ही आंखों में जो है ये आंखें जो है हमको जो है सब कुछ दिखा सकती है। इन आंखों का बहुत बड़ा महत्व है। मैडम जी, आपकी ओर आ रहा हूँ मैं अभी, इनको सुन लो एक बार। जी, आप सर। सर इनमें आंखों में पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया है। आंखों में ब्रह्मांड दिखाया गया पूरा। राइट। मैडम आप? सर मैंने देखा मून, स्टार और जो हमारा आकाश होता है जैसे मून, स्टार, गैलेक्सी। और सर उसमें जो कुछ दिखा अपना वो हेड में पड़ती रहेगी। वो जल्दी जल्दी चला गया, सारी पढ़ भी नहीं पाए जल्दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर आप? मैंने सर गाने का आनंद लिया। गाने का आनंद? क्या था गाना वो? क्या था गाना वो? के बारे में नहीं, गाना क्या था? ये हमारी एक लाइन है। गाने के बोल क्या थे? संसार की हर एक शय पे बस इतना सा ही पसंद है। मस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। बर्थ एंड डेथ के बीच की। जी। यूनिवर्स और लाइफ को ना कोरिलेट किया गया है इसमें कि जितनी विस्तृत संरचना ब्रह्मांड की हुई है उतनी विस्तृत संरचना लाइफ की भी है। वाह, एक्सेलेंट। प्रधान जी? मनुष्य देह में जब इंसान पैदा होता है उसका और जब जो जाता है कि भाई जो अंधेरे, जिस अंधेरे से हम आए उसी अंधेरे में हमने वापस जाना है। अगर हम इस ज़िंदगी में आए उससे ये है कि भाई जो दुनिया में जो हमारी दृष्टि है, अभी हम क्या देख रहे हो, आगे जो आने वाला समय है उसके बारे में जो है लोगों को क्या समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चांद सर? सर जीवन में सारे को पता है कि जो आएगा वो जाएगा भी, पर इसके बीच फिर भी आदमी निरंतर संघर्षरत रहता है, चाहे वो उसमें उसको अच्छाई करनी पड़े चाहे बुराई। बहुत बढ़िया। मैडम? सर मैंने देखा कि आँखों के बगैर संसार नहीं है, जैसे निकट दृष्टि, दूर दृष्टि। आप कह रही आंखों के बगैर संसार नहीं है? संसार है सर, पर सुंदरता संसार की और जो भी है संसार में देखे बगैर तो हम अनुभव नहीं कर सकते ना उतना संसार को। मुझे तो ये लगता है शब्दों के बगैर भी संसार नहीं है, क्योंकि हम सबको चुप रहने को बोलते हैं फिर भी कहीं ना कहीं। जी मैडम, वेरी गुड। जैसे हम पैदा हुए उसी जगह भी हमें वापस जाना, अंधेरे से आए अंधेरे से आए वहीं जाना है वापस। जी मैडम। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जी मैडम। जल ही जीवन, मैं किसी का इंतजार नहीं करता। जी सर? जल ही जीवन है। हाँ सर, मेरे ख्याल से जो पूरा चलचित्र दिखाया गया, मानव योनि में हमने जब जन्म लिया है, जन्म से मृत्यु के बीच में जिस किरदार के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसका हम सदुपयोग करें और ऐसे बहुत से लोगों की हम आवश्यकता जिस लोगों की है इसकी हेल्प करें ताकि जग याद रखें। बहुत बढ़िया। आप? इस वीडियो का केंद्र जीवन है। कल भी जीवन जिंदगी की बात हुई थी, तो वीडियो स्टार्ट होती है एक लड़की से, ब्रह्मांड तक जाती है और वापस हटके माइन्यूट तक जाती है। तो एक इसको हम दो तरह से रिलेट कर सकते हैं। एक जिंदगी को ले लिया व्यापकता के साथ कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हम कितने छोटे हैं। फिलोसफिकल अगर इसकी बात करूँ तो हमारी औकात क्या है ब्रह्मांड में कि जो हम इतना कर रहे होते कि हम हैं। और दूसरे वे में हम इसको लेकर चलें तो माइन्यूटनेस की तरफ, सूक्ष्मता की तरफ, कि हम एक इलेक्ट्रॉन है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो एक व्यापकता और एक सूक्ष्मता दोनों को इसको रिलेट किया है लाइफ के साथ। एक्सीलेंट। सर? सर इस ब्रह्मांड में मनुष्य की जिंदगी एक छोटी सी बहुत छोटी सी है, उसको खुशी से जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। आप? सर इसमें इंसान और ब्रह्मांड को रिलेट किया है कि इंसान मतलब आएगा और चला जाएगा, मतलब परमानेंट नहीं। ग्रेट। आप टाइम कीपर हैं, आप आओ। जो आपने वहां से कहा इधर सुनाई नहीं दिया, दोहरा बोलो। सबसे पहले आपको नमस्कार। ये जो वीडियो थी इसको जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है, तो इस लड़की को दिखाया जाता है
लड़की से जो ग्रूम होता है, हम कहाँ जाते हैं, हम आसमान की तरफ जाते हैं, उसके बाद पूरी अर्थ को देखते हैं, फिर मून आता है, फिर सोलर सिस्टम आता है, हमारा सन जो सन है सोलर सिस्टम, उसके बाद गैलेक्सी के पास जाते हैं, उसके बाद हम गैलेक्सी से बाहर तक चले जाते हैं और जो डिस्टेंस जो देखा 10 लाइट ईयर, तो इसको हम देख सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक गैलेक्सीज हैं, जो आकाशगंगा है जिसमें हम छोटा सा है। अभी तो इंसान जो है अभी सोलर सिस्टम में भी एक बहुत ही कम भाग तक पहुंच पाया है। अभी तक मार्स तक नहीं पहुंचे, हम शनि ग्रह तक नहीं पहुंचे, हमारा टारगेट है कि मंगल तक पहुंचे हैं, शनि तक जाएंगे। तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका हमें अभी अनुमान भी नहीं है। ये जो दिखाया है ये कुछ एक जो हमारे वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे गैलीलियो रहे हैं, न्यूटन है, अभी एक स्टीफन हॉकिंग थे जिनकी 3-4 साल पहले मृत्यु होगी, वो बिल्कुल अपाहिज थे, लेकिन उनके जो दिमाग में एक पूरा ब्रह्मांड का एक मैप था कि ब्रह्मांड कैसा हो सकता है। तो जो फर्स्ट फेज है इसमें हम देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं और ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो एक मैंने कहा कि फिलॉसफिकल इसकी अगर हम एक बात कहें तो हम संसार में, जिंदगी में हम बात करते हैं कि हम ये हैं, हम धरती है, हम यहीं पे उलझे हुए हैं, अपनी धरती में ही उलझे हुए हैं, हमें बाहर का कोई वो नहीं है कि हम ही सब कुछ है। एक हमारा ये परसेप्शन रहती है कि हम ही सब कुछ है, हमारे लिए और कोई नहीं है। मेरा ये भी मानना है कि अगर 1 बिलियन गैलेक्सीज हैं तो एटलीस्ट 1 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पे लाइफ होगी। तो वास्टनेस की तरफ, व्यापकता की तरफ इसको दर्शाया गया है। तो ब्रह्मांड में हमारी औकात क्या है? एक बड़ा सा मैं एक दीवार लूँ तो दीवार में एक पेन का पॉइंट तक नहीं आएगा, उतनी हमारी औकात है, फिर भी हम बहुत से वो कर रहे होते कि हम हैं। दूसरा, जो वापस आते हैं फिर से उसी जगह पहुँचते हैं लाइफ में, और फिर हम जाते हैं सूक्ष्मता की तरफ। आँख को दिखाया, उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं, और लास्ट एक एटम होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारी लाइफ को जो क्या चीज़ सपोर्ट कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटी सी चीज़। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को छोटा बड़ा समझते हैं लाइफ में, तो छोटे बड़े की भी एक अपनी अहमियत होती है। जो एक बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है इलेक्ट्रॉन, उसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। जिंदगी का सबसे छोटा, लाइफ का सबसे छोटी चीज़ सेल कहते हैं, कोशिका। कोशिका में भी इलेक्ट्रॉन है। तो जो छोटी चीज़ है उसको भी हम इसको इग्नोर ना करें, उसकी भी हम महत्ता को समझें। धन्यवाद। एक सूक्त है, एक उक्ति है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब है जितना हमारे शरीर से बाहर है ये ब्रह्मांड, विस्तृत, विशाल, अनंत, उतना ही हमारे भीतर भी है। ये वीडियो ने दिखाया और बहुत बढ़िया व्याख्या की है टाइम कीपर साहब, सल्यूट आपको, बहुत बढ़िया व्याख्या की। हम अपने आप को इस पूरी व्यवस्था के आगे कितना पाते हैं? बिल्कुल अंश मात्र। तो इसका क्या तात्पर्य है? कल मेहता जी ने एक बात सुबह कही थी कि हमारा मकसद यहाँ पे ईगोलेसनेस की ओर जाना है, अहंकार से ऊपर उठना है, क्योंकि हम बहुत जल्दी अहंकारी बन जाते हैं, घमंड जल्दी पैदा हो जाता है। कभी ज्ञान का घमंड हो जाता है, कभी शिक्षा का घमंड हो जाता है, कभी संसाधनों का घमंड हो जाता है, कभी पोजीशन का हो जाता है, कभी सामर्थ्य का घमंड हो जाता है। तो हम लोग इस पूरी व्यवस्था के आगे बहुत छोटी जगह में, बड़े छोटे से हैं, हमारी गिनती भी नहीं है।
तो इसलिए हमें अपनी बेहतर करने की कोशिश करनी है, लेकिन ईगो को नीचे रखें, क्योंकि हम जितने अपने आप को सोचते हैं उतने हैं नहीं, हो भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो व्यवस्था है कुदरत की बहुत विशाल है, अनंत है, हम इसके सामने बहुत छोटे हैं। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज इसका ही है कि हम अपने आप को जब भी बर्ताव करें जीवन में, हम अहमहीन होके बर्ताव करें, अहंकार हमें छुए ना, ये हमारे प्रयास होने चाहिए। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो अब हम टेक्निकल सेशन की ओर जाएंगे। कल हमने बात की थी MOU को लेकर। हम 3 अलग अलग ग्रुप्स में बैठेंगे और हम MOU को लेकर बात करेंगे। MOU की कॉपी हमारे पास हो, उसको लेकर चर्चा करेंगे और एक क्लैरिटी लाएंगे कि उसमें क्या है और आपका उसके बारे में क्या रुझान है। सिर्फ हम इतना काम अभी करेंगे और फिर हम एक बार दोबारा बैठेंगे और उसके बाद सेकंड हाफ में हम एक और एक्सरसाइज पे अलग से बात करेंगे। ठीक है जी? तो सर ग्रुपिंग काइंडली कैसे करें? 3 ग्रुप्स जी। 1 2 3 वही चलाएं। हाँ 1 2 3 1 वाले अलग, 2 अलग एंड 3 अलग। जब ड्रॉ मुलाकात तो सभी से हुई है, कुछ लोग नए हैं जो पहली बार आए, आज ही आए, जो आज आए हैं जिनसे मिलेंगे। तो कहाँ गए सो एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला तो ये है कि देखिए यहाँ पे प्रधान है, सेक्रेटरीज हैं, है ना, मेंबर्स हैं। तो आप वो लोग हैं जो एक बहुत बड़ी भीड़ है, जो मास है, उस मास की आप एक क्लास है। जो मास है कम्युनिटी की, उसकी आप एक क्लास है, आप उनसे अलग है, भीड़ से अलग है। और मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है कि क्लास की परिभाषा क्या होती है और कौन लोग जो है क्लास में आ सकते हैं, वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी इन क्लासेस लुक एट द मासेस एंड डू द अपोजिट। इफ यू वांट टू बी इन क्लासेस लुक एट द मासेस एंड डू द अपोजिट। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप वही लोग हैं जो भीड़ से उठ करके कुछ अलग करने की सोच के साथ जो है आगे बढ़े हैं, और उसी सोच ने आपको भीड़ से अलग किया है। लेकिन आपका परम कर्तव्य है उस भीड़ को सर्व करना। हाँ कि ना? एक हमारे साथी ने यहाँ पे बात करी थी कल के बारे में। कभी कभी आदमी जो है माइंडफुल होता है, कभी कभी आदमी माइंडलेस होता है। और एक बात बता दूं मैं आपको, हम में से अधिकतर लोग जो हैं 90% से ज्यादा काम जो है अपनी जिंदगी में माइंडलेसली करते हैं। कैसे करते हैं? माइंडलेसली करते हैं। मेरा विषय है लाइफ कोचिंग, तो माइंडलेस से माइंडफुल की तरफ लेकर के जा रहा हूं। बट आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग, आप भी माइंडलेस हो सकते हैं। लेकिन यदि आप अगले क्षण उस बात को, उस मिस्टेक को रियलाइज करें और अपने आप से माफी मांग लें, तो यू आर सुप्रीम। क्या हैं आप? सुप्रीम। तो थोड़ा सा बात करूंगा कि मैं वकालत के परिवेश से आता हूं। ग्रेजुएशन के बाद मैंने LLB किया, देन आई डिड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड लेबर एंड वेलफेयर। Thereafter I did master degree in law, LLM with specialization in criminology। मैं लाइफ कोचिंग की तरफ क्यों बढ़ा? मैं वकालत करता था शिमला में, बहुत कामयाब वकालत थी। 5 से 7 जूनियर लॉयर साथ काम करते थे। लाइब्रेरी मेरी आज भी है। आज भी मैं फ्री लीगल कंसल्टेंसी करता हूँ ज़रूरतमंद लोगों को। और जो है 2 बैंक्स को मैं एज ए लीगल एडवाइजर देखा करता था। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पैनल में मैं बहुत सालों में रहा। लैंड मॉर्गेज बैंक, जिसको आज जो है रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, मैं 5 साल में जो इस बैंक का जो है पूरे स्टेट का लीगल एडवाइजर था। बहुत अच्छा काम मैंने वहाँ पे भी किया। और स्पेशलाइजेशन मेरा क्रिमिनोलॉजी में था, सारे क्रिमिनल ट्रायल्स। मैं सैल्यूट करता हूँ, हम अभी ठियोग के एरिया में हैं, तो यहाँ के मिस्टर TR चंदेल थे, उनसे मैंने बहुत सीखा और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्पेशलाइज किया और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। जब मैं अपना LLM का रिसर्च का वर्क कर रहा था, उसके अंदर मेरा जो डिसर्टेशन है, जो मेरा एक बुक है, उसके वो है
attempted suicide, right to life, Article 21 of the Constitution, with special reference to right to life. कि जो हमें ये right to life मिली है, क्या इसमें right to die भी इन्वॉल्व है? क्या हमें right to life के साथ, क्या हमें जीने के अधिकार के साथ मरने का अधिकार मिला हुआ है? आप क्या कहते हैं? मिला। ये तो बुज़दिलों का काम है। कितने लोग कहते हैं मिला हुआ? कितने लोग कहते हैं नहीं मिला हुआ? कितने लोग कहते हैं मिलना चाहिए? कितने लोग कहते हैं नहीं मिलना चाहिए? और एक बात बता दूं मैं आपको, इसकी समझ के लिए बहुत गहरी समझ होने की जरूरत है। हमने सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया के पैमाने का तमाम वो लॉ जो है स्टडी किया डिफरेंट कंट्रीज का, जहां पर इसको लेकर के कंट्रोवर्सी। और आपको मालूम होगा दुनिया के अंदर ऐसे भी देश हैं जहां पे ये लीगल, राइट टू डाई इज लीगल। यदि आप इस पोजीशन में हैं कि जहां बीइंग ए वेलफेयर स्टेट जो है आपकी, आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, या आप जो है जीने के काबिल नहीं है, बीमारी जो है कुछ इस तरह की बीमारी है जो लाइलाज है, ऐसी स्थिति में क्या आपको राइट टू डाई, मर्सी किलिंग उसको कहते हैं, क्या आपको मर्सी किलिंग हो सकता है? तो इस विषय पे बात नहीं करेंगे, बहुत डिस्टर्ब, बहुत कंफ्यूज, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। उस विषय के ऊपर मैंने रिसर्च किया 11 की डिग्री के लिए। उसके दौरान मैंने ये देखा कि हमारे देश के अंदर या दुनिया के अंदर, क्योंकि मेरा विषय था अटेम्प्टेड सुसाइड, आप में से किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसने सुसाइड किया हो लाइफ में? किसी एक आदमी को जानते हैं जिसने सुसाइड किया? आपकी पंचायत में आपके कभी सुना है या अखबार में पढ़ा है कभी? या अक्सर आप आज ऐसा देख रहे हैं? अक्सर ऐसा देख रहे हैं। आखिर क्या कारण है? इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन दुनिया से लोग जाने के लिए क्यों तय करते हैं? फाइनल एग्जिट। एक तरफ वो लोग हैं जो इतनी भयंकर बीमारी में होते हैं, इतने दुख में होते हैं, फिर भी जीना चाहते हैं। एक भला अच्छा आदमी, ये एक नौजवान आदमी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की के बारे में भी हमने सुना। आप ही समझते हैं कि वो प्रतिनिधि, चुनी हुई प्रतिनिधि, क्या परिस्थितियां बनी कि उसने सुसाइड कर दी। हम एक मित्र को जानते हैं, वो यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में शिमला में जॉब करते थे, पुलिस के अंदर, और वहां से रिटायर्ड थे, क्या कहते हैं, आर्मी से रिटायर्ड थे, सेकंड जॉब पुलिस में थी, और इतना पावरफुल आदमी कमिटेड सुसाइड। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, हाँ कि ना? ऐसा आप देखते हैं। और बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इट इज आवर फोरमोस्ट एंड प्राइमरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं समाज के बीच। ऐसे लोगों को ऐसी धारणा क्यों पैदा होती है? फाइनल एग्जिट, दुनिया से जाने के बारे में लोग क्यों सोचते हैं? हेलो, क्या आप में से कोई एक प्रतिनिधि यहाँ पे ऐसा है जिसने अपने पंचायत के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने परिवेश के अंदर कोई प्रयास किया हो कि इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो और इस दिशा में कोई कदम बढ़ाऊं? एनीबॉडी? एक भी कोई प्रतिनिधि ऐसा कोई प्रयास किया हो? हम सुनते हैं, हम उन खबरों की चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उस सोच को बदलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं कुछ? और यदि हम सिर्फ चर्चा करते हैं, खबरों को फैलाते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, वी आर जस्ट एडिंग इंसल्ट टू द इंजरीज ऑफ द पीपल। हम जख्मों के ऊपर नमक डालते हैं सिर्फ ऐसी चर्चा करके, जब तक हम पॉजिटिवली जो है कोई कंट्रीब्यूट वहां नहीं करते। आर यू विद मी? यस सर। तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें करना चाहिए इस विषय में कुछ? कारण क्या था? फेलियर्स इन लव, डिजीज, सोशल इम्पेरिटी, स्ट्रेस, टेंशन, जॉब का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, लॉस इन लाइफ, डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। और डू यू नो, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल, रिसर्च के आधार पे बता रहा हूं, जो रिसर्च हमने किया, एक बहुत बड़ा रीजन सुसाइड के लिए पता क्या था? यूज ऑफ, कंजम्पशन ऑफ व्हाट? अल्कोहल। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, नशे। मैं आप पंचायत प्रतिनिधियों से एक और सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को यह मालूम है कि आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है
जो कैंसर की तरह हमारे रूट्स में जा रही हैं। चीटिंग की समस्या, ड्रग्स की समस्या। आप में से कोई एक प्रतिनिधि है जो यहां आकर के बता सके कि मैंने इसको नोटिस किया अपने इर्द गिर्द में, अपने गांव में या पंचायत में, और हमने ये जो है प्रोविजन और ये प्रयास, कंस्ट्रक्टिव प्रयास जो है करने शुरू कर दिए हैं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। एनीबॉडी प्लीज मैम, वेलकम। मुझे लगता है हेल्प मिलेगा सर। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि हमारी शहरी पंचायत है, ग्राम पंचायत बसाल, अगर आप चंबा घाट मतलब शिमला की ओर आएंगे तो चंबा घाट से राइट को रोड जाता है अंदर, वहाँ हमारा हेलीपैड बना है। हमारी जितने भी सीएम जितने भी मतलब हमारी वहाँ पे वहीं पे उतरते हैं। हमारे ग्राम पंचायत बसाल में हेलीपैड बना है और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा बहुत बड़ा 3011 वार्ड थी हमारी, 3-4 हज़ार हमारी वोटिंग पॉपुलेशन थी। अभी हमारा नगर निगम में चला गया एरिया, कथेड़ वाला एरिया। अगर आप लोग सोलन गए होंगे तो जो बस स्टैंड के साथ और मंडी के साथ वाला एरिया वो कथेड़ हमारा चला गया है। तो वहाँ से अब क्या है कि घूमने के लिए लोग, क्योंकि बसाल बहुत अच्छी जगह है, ऊपर हमारा करोल वैली सुना होगा आपने, करोल वैली, तो सारे लोग हेलीपैड की तरफ आते हैं। तो शाम के टाइम घूमने वाले भी आते हैं। तो हमारे अभी थोड़े टाइम पहले ये जो टीम होती है पुलिस वालों की, जो ये ड्रग वगैरह पकड़ते हैं, तो एंटी ड्रग वाले, तो इनका कॉल आया मुझे कि प्रधान जी आपके एरिया में हमने सप्लाई करता है सर, उसको इतनी बार पकड़ चुके हैं कि वो फिर छूट जाता है। और सर मैं आगे, आप लॉयर हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लॉयर्स जो हैं आपको एक बनाना चाहिए कि इनका केस ही नहीं लेना चाहिए। इनको वही लॉयर छुड़ाते हैं और फिर वही गालियाँ देते हैं। हमारे जिला परिषद है मनोज वर्मा जी, लॉयर है, तो वो बोलते हैं कि अब क्या करें, छुड़ाने पड़ते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। मुझे ये बात सबसे गलत लगती है। अगर लॉयर ये कदम उठाएंगे ना कि हम छुड़ाएंगे नहीं, मैं बसाल में बताऊँ हमारे इतना ज़्यादा नशा है, यंग जनरेशन, हमारे कैश क्रॉप बहुत होता है, मतलब लोगों को सारा हमारा नेपालीज पर डिपेंड है, मतलब नेपाली सीज़न लगाते हैं। जैसे आप लोगों के ऑर्चर्ड हैं यहाँ पे, हमारा नेपाली, तो बच्चों को ना काम ही नहीं है, गाड़ियाँ लेके हमने बहुत कोशिश की है। मेरे सर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, 70-80 लेडीज़ हैं, तो हर बारी जब उनकी मीटिंग होती है तो हर बारी बोलते प्रधान जी कुछ करो, आप लेडी प्रधान हैं, आप करेंगे। हमने करा भी है, कमेटी भी बनाई है, गांव वालों को भी मैंने ग्राम सभा में बुलाया कि कमेटी बनाएंगे। पुलिस वालों को भी कितना बुलाएंगे सर, हमने एक दिन भी बुलाया, वो आया, उस दिन महिला ग्राम सभा थी, सारी लेडीज़ें बोलती आज हम इसको पीटेंगे। मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, मैं भी आंखें बंद कर लेती हूँ, देखते हैं फिर पीट ही लेते हैं आज। पर उतने में सर किसी फैक्ट ऐसा क्या करें, पुलिस से तो छूट के आते हैं वो, और बच्चों को स्कूल छुट्टी होती है, उस साइड स्कूल भी है, वो बीच में खड़ा होता है, स्कूल के बच्चों को ऐसा घेरा बना के, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे खराब हो रहे हैं सर। हमारे बसाल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, तो चलो आज मार ही लेते हैं। उतने में हमारे एक वार्ड मेंबर साहब है, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया, वो पुलिस वाला ही उस बंदे के साथ गाड़ी में बैठ के आ रहा है, बताओ अब क्या करेंगे फिर। मतलब इतनी ज़्यादा हमने बनाई है, कमेटी बनाई है, डीसी मैडम के पास गए हैं, मैंने एसपी साहब से भी बात की थी, फिर लास्ट में यही निकलता है कि प्रधान जी आप कर लो, फिर आप जो आपने करना है। फिर हम कमेटी बनाते हैं सर, रात को जाना पड़ता है हेलीपैड पे, सारे घूमने वाले आते हैं, वो देखो तो वहाँ पे ऐसे करके बंदा बीच में खड़ा है, वो लोग स्कूल के बच्चों को, और सप्लाई कैसे करते हैं, फ़ोन करते हैं कि फलाने पत्थर के नीचे फलानी चीज़ है। मतलब हमारी इतनी जनरेशन खराब हो रही है, हमने काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हमारी महिलाएं बहुत सशक्त है। मैं आपको बताऊँ, मैं जिस भी स्टेज पे जाती हूँ, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो हमारे जितने ग्राम सभा का कोरम हमारा, मैं पुरुषों को नहीं करना चाहूँगी डिनाई के लिए, ताश खेलते हैं हमारे बैठ के वहाँ दुकान के पास, परंतु ग्राम सभा में नहीं आएंगे कोरम पूरा करें। महिलाएं 70-80 महिलाओं का ग्रुप है सर, इतनी एक्टिव है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। अचार चटनी बेच के ओल्ड डीसी ऑफिस के पास हमारे बसाल के 5 स्टॉल लगते हैं, पूड़ा सेल करते हैं, हमारे पूड़ा होता है, पूड़ा और हरी चटनी, लस्सी विद वो पुदीना की वो, और साग और मक्की की रोटी भी सर बहुत अच्छा, मतलब तो मेरा सारा कोरम महिलाओं से पूरा होता है।
मैं सारा मतलब ग्राम सभा में पंचायत चला रही हूँ, बीइंग लेडी प्रधान, मैं हर एक स्टेज पे बोलती हूँ कि मुझे बसाल की महिलाओं का इतना सपोर्ट है ना, इतना सपोर्ट है कि मैं बोलती हूँ ना कि ये बंदा ये कर रहा है उसको देखेंगे तो चलो प्रधान जी हम चलते हैं, मतलब हम सर अब यही कर रहे हैं, फिर क्या करें। पुलिस में नहीं जा, पुलिस वालों के साथ वो उन्हीं के साथ रिलेट करके सर वो तो उसी के साथ जा रहे हैं, एक प्रयास है कम से कम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हो सकती है। हमें नहीं लगता यदि आप अपनी कॉन्शियस को नॉक करें तो आपको लगता नहीं है कि बहुत सीरियस विषय है, बहुत ही सीरियस विषय, बहुत सीरियस विषय। और एक बात और बताऊं, ये जो जल जीवन मिशन है इसको भी फेल करने के लिए जो है ना ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जब तक नशेड़ी लोग आपके गांव में आपके पंचायत में होंगे जो सारा माहौल खराब करते हैं किसी भी विषय में, चाहे किसी भी तरह का डेवलपमेंट, तो ऐसे लोग ज्यादा माहौल खराब करते हैं। मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगा, कोई एक पंचायत है, कोई एक प्रधान है जिन्होंने ईयर 2023 के रेजोल्यूशन में अपनी पंचायत को ड्रग्स फ्री पंचायत बनाने का उद्देश्य जीमा या 2023 के लिए जो है एक गोल सेट किया हो? इज देयर एनी प्रेसिडेंट? 22 में डाला था सर रेजोल्यूशन। हाँ जी 22 में डाला, 22 में डाला, इधर है, यस रेजोल्यूशन है जी। ये जो अभी चिट्टे के ऊपर मैम ने भी बात करी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जिस टाइम इलेक्टेड नहीं था उस पंचायती राज में नहीं था, एक युवक मंडल हमने वहाँ पे क्रिएट किया, उस टाइम से वो कोशिश करते रहे। जब मैंने वहाँ पे गांव में देखा हर तीसरा या चौथा घर जो है चिट्टे की उसमें चपेट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमने प्रयास किए। और थोड़ा सा मैं आपके मैडम उस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई करना चाहूँगा कि आज हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम जो है चिट्टेरी से नफरत करना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं समाज के अंदर कोई भी नशा तब पनपता है जब उस समाज का डर नहीं रहता। ये अगर हम भी देखें, कोई शुरुआती दौर पर सिगरेट कहीं पीता था, एक गांव के लोग को भी देखता था, छुप जाता था, भागता था, लेकिन आज वो हमारे बुनियादी रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आज हमारी वो रिश्तों में वो प्यार नहीं रहा। इस वजह से भी वो चीज़ें बढ़ रही है कि मुझे डर नहीं है उस चीज़ का कि ये मेरे घर पे बोल देगा क्या हो जाए। और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, मैंने वहाँ पर देखा 4-5 केसेस हमारी पंचायत के अंदर जिस पे लगातार अभी भी हम काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम सफल भी हुए हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए मैं आज भी एक चीज़ बोल दूँ, ये चिट्टेरी कहीं से नहीं आते हैं। ये जिसको हम पकड़ रहे हैं और जो उसके आदी हो रहे हैं, एक तो आपका लैक ऑफ नॉलेज है और दूसरा आपका जो बेरोजगारी सबसे बड़ा इसमें मैं मुद्दा भी समझता हूँ। एक पढ़ा लिखा आदमी भी उसकी चपेट में है। हमने देखा है कोई MBA किया और लड़का भी उस पर MCA किया हुआ है, किसी ने BTech कर रखी है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी चपेट में है। और ऐसा नहीं, एजुकेटेड है, हर चीज़ जानता है, लेकिन वो हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं जब उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है या सही डायरेक्शन के अंदर उसको नहीं डाला जा रहा है, वो उसके अंदर आ रहा है। और इसके लिए पेरेंट्स भी दोषी है। कैसे? अरे यार तू 5,000 की नौकरी करेगा, तेने इतनी बड़ी नौकरी डिग्री कर रखी है। सवाल है उसको शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। अभी हाली दौर पे जैसे आपने कहा कि आपने ड्रग फ्री करने के लिए क्या किया, हमने कोशिश की थी, हमारे प्रधान जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमने कोशिश की थी उसको एक ग्राम सभा के अंदर लाने की भी, लेकिन हमने देखा क्या, ये तो चलो अभी चिट्टे की बात कर रहे हैं, गांव के लेवल पे शराब भी निकाली जाती है, हर घरों के अंदर जो भट्टियां लगी पड़ी हैं। जब वो कोशिश की जाती है कहीं ना कहीं लोग उससे बाहर हो जाते हैं। लोग क्या कहते हैं कि मेरे सामने का ही वो एग्जांपल है कि एक बुजुर्ग बार वहाँ पर बैठे थे, जब बातचीत हो रही थी, ये वो कहते हैं कि यार रह रहे किसी की 2 वक्त की रोटी चल रही है। मैं काफ़ी देर तक सुनता रहा उनको। मैंने कहा कि आपके घर पे बच्चे हैं? बोले हाँ बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। मैं कहता ये तो बहुत बढ़िया बात है अंकल जी, कल सुबह चलेंगे, जो शराब बेचता है 2 बोतल आप लेना अपने लिए, बच्चों के लिए, और किसी के लिए 2 मैं ले लूँगा। बोले ना ऐसा नहीं होगा। मैं क्या, क्यों? उसकी रोजी रोटी चलनी चाहिए जिसको आप चलाने की यहाँ पर ये बात कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना है जितना ज़्यादा आप अवेयर कर सकते हैं। और अभी हमने जो सेशन है, और इस सेशन के अंदर हमने हमारी पंचायत के अंदर भी डिस्कस किया है कि कहीं ना कहीं ये जो
शराब बेचने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो घरों पर निकालने का कर रहे हैं, कम से कम हम अपनी पंचायत चुराग से तो इसको खत्म करने जा रहे हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है, और मैं बार बार मानता हूँ किसी भी एरिया के अंदर महिलाओं का सशक्त होना, इस हिंदू समाज के अंदर महिलाओं को जो देवी का एक दर्जा दिया जाता है, दुर्गा से, काली से उसको जो है कंपेयर किया जाता है, उनको आगे आना पड़ेगा। और ये शुरुआत कहीं ना कहीं हमारी पंचायत के अंदर हुई है। आज वो चिटेरी भी डर के वहां से भागते, वो शराबी भी शराब पीना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अहम विषय है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और आप जो है, हमने स्टार्टिंग में जो है जब शुरुआत करी थी तब कहा था कि टुडे वी आर मीटिंग विद दी रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जड़ें हैं। ये देश ऐसा बनता है जैसा आप बनाना चाहते हैं। एक बात ज़रूर है, पंचायतों के अंदर, गाँव के अंदर दिखते क्या आती है, कोई किसी के दुश्मनी नहीं लेना चाहता, कोई किसी की नाराज़गी नहीं लेना चाहता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप राइट इंटेंशन के साथ हैं, राइट कॉज के लिए काम करते हैं, जब तक वो सत्य है, सही है, लीगल है, मॉरल है, एथिकल है, तो आप नहीं स्टैंड लेंगे तो और कौन लेगा? यू आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पंचायत। यदि आप भी ये बहाने बनाएंगे कि इसको नाराज करना, ये नाराज हो जाएगा, जो चीज सही है, जो लीगल है, जो एथिकल है, जो मॉरल है, उसके लिए आप नहीं स्टैंड लेंगे तो कौन लेगा? और मैं अपनी बात कर रहा था, मैं लाइफ कोचिंग की तरफ जो है लीगल प्रोफेशन से क्यों गया। आज की तारीख में जो तो अभी आप कोविड-19 आउटब्रेक के बाद देखेंगे, पूरी दुनिया के पैमाने पे सबसे बड़ी जो अब बीमारी है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस टेंशन। तो आज जो है स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए सवाल ये है कि हमारे देश के अंदर आज जितने लोग बीमार हैं बीमारियों से, उससे ज़्यादा लोग ऐसी बीमारियों से बीमार हैं जो उनके शरीर में नहीं है लेकिन उनके दिमाग में बस गई हैं, स्ट्रेस और टेंशन के चलते, जिससे जो है समाज खोखला हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही, हमारा जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है वो रुक रहा है। हाँ कि ना? अब बात आप ये कह रहे हो कि यहाँ जल जीवन मिशन के लिए बात करने के लिए हम आए हैं, समझने के लिए आए हैं, ये बातें क्यों हो रही? क्योंकि ये एक मौका है और इसलिए जो है हम इस मैसेज को आपके ज़रिए, आप ही वो लोग हैं जो एक परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। मेरी अभी 2 किताबें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, मार्च और अप्रैल में पब्लिश होगी, और जिसके अंदर स्पेशली एक किताब का जो टाइटल है एम्पावरिंग यू टू लीड द चेंज, आपको ताकतवर बनाना, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग विमेन टू मेक देम पावरफुल, टू लीड द चेंज, परिवर्तन की दिशा। जो ये परिवर्तन जो आप जो देख रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें सभी करते हैं, लेकिन हकीकत में व्यवस्था परिवर्तन क्या होता है उसके अंदर कोई काम नहीं करता। आर यू विद मी? लेकिन आपको लगता है व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है? आप ही वो लोग हैं। यदि हम करप्शन की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषण करप्शन पे होते हैं, लेकिन दिस इज द यूनिट जहां की उसकी जड़ें हैं, जहां से उसकी शुरुआत होती है, और आप ही हैं जो उन जड़ों को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। मैंने कल भी बात करी थी, इस देश को हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं चलाता, इस देश को हमारे पंचायत का प्रधान चलाता। जैसा आप बनाते हैं देश ऐसा बनता। कल हमने ये बात करी थी। आने वाले समय में या नेक्स्ट में जो है बात करेंगे, अभी हम कंक्लूड करेंगे। एक बात मैं ये चाहता हूँ, जब भी आपको मौका मिलता है आप आने से क्यों घबराते? मैंने कल अपने परिचय में बताया, मैं एक टाटपट्टी स्कूल से मेरी शिक्षा शुरू हुई, गांव का एक छोटा सा स्कूल है कि नहीं। अपना एटीट्यूड, पॉजिटिव एम्पावरमेंट जो है, जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, उसको ऊपर रखने की जरूरत है। आप तो प्रतिनिधि हो, चुने हुए, जब आपको मौका मिलते एक दूसरे की तरफ क्यों इशारा करते? ये जाएगा, सेक्रीफाइस थोड़ी ना करना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप फ्यूचर के लीडर हैं। एक प्रधान ही एक कल को प्रधानमंत्री हो सकता है। यू आर लीडिंग द शो, आपको तो हेजिटेट करना ही नहीं चाहिए। तो मैं अपने शब्दों में इस बात को यहाँ पे खत्म करूंगा। शब्द क्या है उसका भाव समझने का प्रयास करें। भाषा थोड़ा, लैंग्वेज थोड़ा दूसरी है। इस डायस की जिन्नत आपकी है, इस डायस की जिन्नत आपकी है। ये माइक अमानत आपकी है, ये माइक अमानत आपकी है। इस माइक को अपने हाथ में ले, खूब अदा बेबाक भी हो, हर शब्द खता से पाक भी हो। एक ख्वाब हमारा ये भी है, एक ख्वाब हमारा ये भी है। यहाँ पुरजोर स्वागत आपका।
या पुरजोर स्वागत आपका, पुरजोर स्वागत आपका। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। बढ़ते हैं हाँ, yes. चलिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3। अपने नंबर सभी ने याद रखने हैं। जिसका 1 होगा फिर एक टीम में जाएंगे, 2 के 2 में और 3 के 3 में। 1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 बोलिएगा नहीं। 2 कौन है? 2 3 यस 1 2 1 2 2 यस 3 आप हो गया। पीछे यस 1 2 3 1 जी दो यहाँ से जी कहाँ इंडिया 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 done